नमस्कार। पुनः एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके पहले ही, आज़ादी के बहुत पहले ही, आज़ादी के बाद की स्क्रिप्ट लिख दी गई। 1911 में जब अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स पंचम भारत की यात्रा पर कोलकाता आए, उस जमाने में हमारे देश के जितने चाटुकार फैमिली थे अंग्रेजों के, उन लोगों ने अंग्रेजी राजकुमार की खातिरबाद की, अच्छी खासी व्यवस्था की। उन्हीं चाटुकारों फैमिलियों में रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार भी एक परिवार था, जिन्होंने उनके स्वागत में एक स्वागत गान लिखा। कालांतर में इसी स्वागत गान को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। शायद इसीलिए तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करवाया गया। ये था अंग्रेजों का इतिहास। जिस किसी भारतीय परिवार ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की वह माला माल हो गया, और जिसने चाटुकारिता नहीं की वह शहीद आजम हुआ, वह कंगाल हुआ। ऐसे करोड़ों नाम मिल जाएंगे जो इतिहास के पन्ने में गुमनाम हो गए, और ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे जो आज भी इतिहास की किताबों में पढ़ाए जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। हालांकि हमारे देश के संविधान ने इस राष्ट्रगान को अपनाया। हमारी मजबूरी है कि जब कभी राष्ट्रीय कोई पर्व होगा तो हम इसको गाएंगे और गाते रहेंगे। भारतीय हुकूमत को इस क्षेत्र में निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जब सब कुछ बदल रहा है तो राष्ट्रगान बदलने का भी समय आ गया है। जैसे ही कलकत्ता अधिवेशन में चार्ल्स पंचम पहुंचे, उनके स्वागत गान में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, जन गण मन अधिनायक जय हे। जन यानी कि लोग, गण में समूह के आप अधिनायक हैं, आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपकी जय हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब सिंध जो उस समय हिंदुस्तान का एक राज्य हुआ करता था, आज पाकिस्तान का अंग है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये सभी स्टेट आपके अधीन हैं, आपके सामने नतमस्तक है। द्राविड़ उत्कल बंगा, ये सभी स्टेट आपके अधीन हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी ही जय जयकार है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। विंध्याचल पर्वत, हिमाचल, यमुना और गंगा की लहरें आपके सम्मान में हिलोरे लेती हैं। ये हमेशा खुश होती हैं, आपको देख करके नतमस्तक होती हैं। तब शुभ नामे गावे, वे सभी आपके शुभ नाम की को गाते हैं। तब शुभ आशीष मांगे और आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। गाहे तब जय गाथा, और ये सभी मिलकर आपके जयकार की गाथा गाते हैं, आपके छत्र की गाथा गाते हैं, आपके दिन रात नहीं होने वाले आपके बड़े राज्य के विस्तार की जय गाथा गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे। आप हमारे जन गण मन सब पर राज करते हैं, आप हमारे नायक हैं, आप ही हमारे महानायक हैं। आपकी जय हो, क्योंकि आप भारत भाग्य विधाता हैं, इसलिए हम लोग आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उस जमाने में
उस जमाने में इसे स्वागत गान के रूप में गाया गया। और जब भारत जब आज़ाद हुआ तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अविकसित मानसिकता थी उस समय हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने इसी स्वागत गान को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। और आज हमारी कई पीढ़ियां, 3-4 पीढ़ियां इस राष्ट्रगान को अंगीकृत की हैं। हम लोग गाते हैं नतमस्तक होकर के। हमारे जितने शहीद हुए, हम उनके जयगान की कहीं गुणगान नहीं करते हैं। बहुत दुखद है। भारत सरकार को संसद में एक अध्यादेश लाना चाहिए और इस राष्ट्रगान के एवज में हमारे शहीदों की कुर्बानियों को, हमारे राष्ट्र निर्माताओं की कुर्बानियों को राष्ट्रगान के रूप में स्थान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समय जाया करना नहीं चाहता हूं। आप एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं पुनः आऊँगा। जय हिंद।